मुनिराज, कहो महाराज। हम आपसे क्षमा मांगते हैं मुनिराज। मुझसे अनजाने में भूल हुई है, उसकी हम क्षमा चाहते हैं। मुनिराज जी, और माफ गलती करो मेरे मुनिराज जी। महाराज, तूने पाप किया है और पाप का प्रायश्चित करना चाहता है। हाँ मुनिराज, ये दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए ताकि हमारे विक्रमगढ़ राज का चिराग जल सके। महाराज, दिया हुआ श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए मैं तुझे एक मार्ग दिखा सकता हूँ। तो ठीक है मुनिराज, हमें कोई मार्ग दिखा दीजिए। सुनिए फिर मेरी बात को ध्यान से। ओ श्राप से सागर आप बचना चाहो, सच बताता हूँ। हाँ महाराज, मुनिराज, जब हीरा और मोती का मिलन होगा तभी तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। मुनिराज, आपने कहा कि श्राप से मुक्ति मिलेगी जब हीरा और मोती का मिलन होगा, लेकिन मुनिराज ये हीरा और मोती है कौन? मैं बता रहा हूं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये मैं हीरे की माला तुम्हें दे रहा हूं, इसे संभाल कर। महाराज, सबसे पहले ये बताओ, क्या तुम्हारे दो रानियां हैं? हाँ मुनिराज, मेरे पास दो महारानियां हैं। तो सुनो, दो रानियों में से किसी एक रानी को ये हीरे की माला दे देना, और जिस रानी को ये हीरे की माला दोगे उसी के कोख से एक बालक जन्म लेगा और उसका नाम हीरा रखना, और उसके गले में ये हीरे की माला डाल देना। और सुनो, इतना भी नहीं, एक लोक दानव है, दानव लोक का राजा जिसका नाम शिव शक्ति है, उसके घर में, उसके महल में एक पुत्री जन्म लेगी जिसका नाम मोती पड़ेगा। जब हीरा और मोती का मिलन होगा
तभी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी राजा। ठीक है मुनिराज, इंतजार करेंगे उस घड़ी का जब हमारे यहाँ पुत्र जन्म लेगा। उसके जन्म लेते ही हीरे की माला उसके गले में डाल दूंगा, उसका नाम हीरा रख दूंगा। दानव लोग में जो राजा वहां का शिव शक्ति है, उसके यहाँ पुत्री जन्म लेगी जिसका नाम मोती होगा। जब हीरा और मोती का मिलन होगा तो हमें इस हिसाब से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ महाराज। ठीक है मुनिराज, इंतजार करेंगे हम उस पल का। अरे महाराज, वो देखिए शेर आ रहा है। किसको ढूंढ रहे हो रामबली? शोर नहीं शेर। शेर की बात हुई है, यहाँ कोई शेर नहीं है। रामबली, रामबली इधर आओ। महाराज, महात्मा जी आपको मार्ग बताकर यहां से न जाने कहां चले गए। जो संत के रूप में आए थे महाराज, वो महात्मा नहीं साक्षात भगवान थे। सच कहते हो महामंत्री बलवंत सिंह, वो साथ साथ कोई भगवान ही थे। जी राजा। मेरा पैर उनको नहीं लगता, वो श्राप नहीं देते। अगर श्राप नहीं देते तो हीरे की माला हमें नहीं मिलती। जी राजा। हमें पुत्र प्राप्ति नहीं होती। महाराज उन्होंने कहा कि हीरे की माला जिस महारानी को दोगे उसके उदर से एक पुत्र जन्म लेगा। जी महाराज। उसके जन्म लेते ही हीरे की माला उसके गले में डाल देना, जी राजा। उसका नाम हीरा रखना। जी महाराज। दानव लोग में जो वहां का राजा शिव शक्ति है, उसके यहाँ एक पुत्री जन्म लेगी जिसका नाम मोती होगा। जी। जब हीरा और मोती का मिलन होगा तब हमें इस हिसाब से मुक्ति मिल जाएगी। हमारे राज विक्रमगढ़ राजमहल का चिराग जल जाएगा। जी राजा। महामंत्री जी। जी महाराज। चलिए इसी वक्त चलते हैं अपने राज, और इस दोनों महारानी को बुलाकर ये हीरे की माला एक महारानी को देना है हमें। रमली, हम लोग वहां से क्या सोच कर आए थे और यहाँ क्या हो गया? अब कहाँ हम सोच के आए रहे? शराब खा। सोच कर दिमाग में आए थे। हाँ, सोच कर कि घनघोर जंगल में महाराज का खून कर दिया जाएगा। हाँ। उसके बाद यहाँ के महाराज हम बनेंगे और महामंत्री तुम। हम क्या जान पाए तो बनना पावा जाए। नहीं रमली, हाँ। ये सपना हमारा जरूर साकार होगा। अरे जब मान लियो जौनी महारानी कहते थे हुए के लड़का पैदा हो जाए, और लड़का हो जाए तो राजा वो बने कि आप बने हो? बताओ रमली, उस दिन का इंतजार करेंगे। अगर महारानी को कोई बच्चा पैदा हुआ तो हम उसके लिए कंस बन जाएंगे, उसको जान से खत्म कर देंगे। हाँ। क्योंकि हमारा सपना है कि हम विक्रमगढ़ के शहंशाह। आओ जो मेरे दिल में भाया मैं कुत्ता काट कर खाया। हमसे ना भिड़ियो, क्योंकि तुम सबों की मौत का सामान। साला का जनी का कह दिया तो हमें समझे में नहीं आओ। कुत्ता काट के खाया? ये साला कुकुर कब से खाएला? नहीं, मुर्गा मछली बकरी तो खाद देखा, लेकिन कुकुर खाद को नहीं देखा। ये साला इतना बहिका कुकुर काट के खाएला। बिहारी लाल नेपोरिया, कुछ पता है तुमको? नहीं, हमको तो कुछ नहीं पता भैया। अरे यार, हम लोग जंगल गए थे शिकार खेलने। हाँ। एक हुआ महात्मा मिल गए भैया। हाँ बाबा। हाँ, महाराज से गोड़ राग कह जाओ, अब तोहरे चिराग न जले संतान न होए। कोई के?
महाराज के अच्छा अच्छा। बड़ी चरौरी बिनती कीन गा तो एक खीरा के माला दे हाँ और कहीं जौनी महारानी के देहो वही के लड़का पैदा हुई। हाँ। हमारी समझ में नहीं आवत यार कि माला से लड़का पैदा हुई है। अरे यार बाबा का दीन है भाई वाह। अरे यार हथवा में माला दे है तो साला लड़का कैसे पैदा हुई। यार कोनो खूबी तो हमें होबे करी तब तो यार कह रहा है। हाँ। प्रधान भैया बुलाए रहे भाई, इन्हों का जरूरत है जानो हमका लगा लड़कन के। लल्लन यादव ट्रक ड्राइवर हाँ गोपालपुर निवासी है। 500 रुपया कमेटी को व्यवहार। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। यार जानो हम मंत्री बनना पौबे का हो, काहे हो? लेकिन तुमको मंत्री बनकर दिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यह के बरे हमका कुछ करेगा पड़े, हाँ। पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। अच्छा अगर 2-4 मर्डर करेगा पड़ी तो 2-4 मौत कह दो, हाँ। लेकिन मंत्री बनकर दिखाऊंगा। नहीं हमें कैसे तुम? हमका तो भैया बबौना महाराज का तो खाली गोड़ेला, हाँ। और हम तो बबौना को हुहराए के चढ़ बैठिन यार। अच्छा तो कहीं जाओ बच्चा तोहरे खजुली हो जाए। हाँ। अरे मोर भाई शरीर में ऐसी ऐसी जगह खजवान हमारे, अच्छा खजवावत खजवावत हमका नानी याद आएगी। तो बेटवा तुम्हारा सारी शरीर कहा फूलिया ही हो। बेटावा हाँ हाँ। ये हमारे बाप खड़े हैं। ओ बेटा। जोर से आए। बेटा बेटा कहोगे मार डालूंगा तेरी माँ का गवर्नमेंट साढ़ छोड़ है। कहे मारत है यार। या ऐसी ऐसी मार मारूंगा ना कि बगैर मारे मर जाओगे। आई हम रंगबाज, हमसे बड़ा रंगबाज तुमको कोई मिलेगा हम नहीं। तो हाथ जोड़ी। काहे बोले जान जान जान। क्यों हाथ जोड़ रहा बे? मान लियो मार पीट कर रहे साले खींच। वो भैया हियल मार। साले तुम्हारी आंती फाड़ डालूंगा। मान लियो मार पीट करी तो उसे के माख मलाल जिन के हाथ। कहे? पहले सोचो जब बिहार हम मंत्री बनब हाँ तो हम का मार पीट करेगा पड़ी कि नहीं। हाँ करेक्ट परी। तो पहले से न सीखे रहा तो बाद में काम आ रबे। कहा हम ऐसे गरीब आदमी को यार अब मार कर। अबे मंत्री नहीं न बने बड़काए लगे जाए कि हम होंगे मेरे वोट डाबे का। मंत्री बने के पहले हाँ हमका जितना सीखे खोई सब तोहिन से सीखब बच्चा। हाँ मार पीट करेगा पड़ी तो तोहिन का मार मार सीखब। हाँ जोरी भाई। अगर मर्डर करेगा पड़े हाँ तो पहला खून तुम्हारा करूंगा। भाई, तो मंत्री बन जाओ भाई। और जो मंत्री बन जाओ तो अपन बियाह करब। हाँ हाँ बियाद करे परी भैया। मेहरारू लाऊ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मान लो मेहरारू लाए के पहले हाँ हाँ मेहरारू वाली कौनो टहल सीखेगा पड़ी हाँ। तो वहू का तुम वहीं से सीखा। मैं हाथ जोरी भाग गोड़न गिरी। कमलपुर से तुमका बेहोश कह के भेज। अरे हमारा मौत कर लिया कहा भैया। प्रधान कह रहे जब सीखे रहे हो हाँ। तो ये 50 लियो, इनके 50 अंटर मारो और कायदे से सिखाओ तेरी। बहुत दुखी आदमी हूँ। साले मैं प्रधान का बेटवा हूँ। अब साले प्रधान माँ बाप होगी। लड़का का घर आवत रहन भैया। सीखेगे बड़े मिला है जितने भय हुए हैं जौन बाकी है रात भरे में पूरा कर दिया। तई जौन प्रधान होएगे तौन होएगे। रहाई देते हो आगे साल का। आगे साल का नहीं है। अब तुम कमलपुर से बिहान बच्चा लत के बेहोश होए के जल्दी। अब ये पैसा मिल गया है। प्रधानी नहीं है कतो कहे भैया प्रधानी के जुटी जाएगा। को चलिए प्रधान
यह प्रधान के गोड़न गिरी हो कि हमका बचा लियो। सवेरे चाय न देवो यहाँ पैसा मिला है वो फ्री में ना बचाए पाई। सवेरे प्रधान चाय न पई। आओ हमको चलना है राजमहल। हाँ महाराज राजमहल गए महारानी को माला देने। अच्छा। अब वहाँ देखता हूँ कि दुई रानी में कौनी रानी का माला दे थी। हाँ यह मानी थी। बड़कई का दे थी कि छोटकई का हाँ मलवा। अच्छा अच्छा अच्छा। और जौने के दे हैं वही के लड़का पैदा होई। हाँ भैया बात तो है। और जौने का माला न मिली वही के लड़का जिंदगी में न होई। हाँ भाई जब बाबा कहीं दिहिन बाबा। चलो महाराज के बस के नहीं रहन माला से तो लड़का पैदा हुई। माला से कमलपुर वाले जहके न होत हो बबूना का ढूंढ लियो। हाँ हाँ यह बात मान सके भैया। हाँ वैसे ले लियो माला। और सब जने चार चार माला ले लियो कि चार चार लड़का हुए इकट्ठा है। अरे दुखी साले को के चार लड़का होती। कहा तो चार चार अबे वो सरी हुई। अच्छा एक बात याद आ गई। कौन सी? अरे पहली लगन हमका हो पहली लगन हमका दावे मार पहली लगन हमका। अरे पतोहिया पार्टी पा रहे तो पार्टी पा रहे। पतोहिए पार्टी पा रहे हैं तो पार्टी पा रहे हैं। क्या जाने कौन जुग जमाना लाग है हाँ जो पतोहिए मेकअप करे बैठती है ना। हाँ तो बुढ़ीवन के खून झुरा जाता है। कहली ये इनका हैजा खाए पतोहियन का कबो नहीं देखे पाए। हाँ। सरगैन के रत्ता पकड़ी। अरे अब बहुत लंबी है। जौने घर में सास जवान भय हाँ 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 वह घर की पतोहू का मौतय है। यह बात तो सही है भैया। बाप न जाने अपन नाम बेटवा बार रखाओ तेरे नाम। बप्पा मर गए अंधेरे में बेटवा के नाम पावर हाउस। बहुत सही। अच्छा पतोहिए तो घर में मेकअप करके काम चला ले। हाँ और बुढ़ी में क्या करत है? वे क्या करती हैं? ये ब्यूटी पार्लर जाती है। क्या करे जाती भैया बुढ़ी हुए ब्यूटी पार्लर? भाव सेट करावे। भाव 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 का सारे बार बनवावे नहीं तेरा ही कर आए ब्रो। अब हम का जनी का आया बरो कबो भाव छिलाए हो तो जानो कि पतोहिए पार्टी पा रहे तो पार्टी पा रहे। और बुढ़ी बैठावे पूरे बार ऊंचा। महामंत्री बलवंत सिंह जी राजा। राज दरबार से सिपाही राजमहल भेजो। जी महाराज। राजमहल से हमारी दोनों महारानियों को राजमहल से राज दरबार में बुलाया जाए। सिपाही बिहारी लाल महाराज के आदेशानुसार राज दरबार से राजमहल जाओ जी। और राजमहल से महाराज की दोनों महारानियों को राज दरबार में बुलाकर ले आइए। सदा खुशहाल हो प्रिय। सदा खुश हो प्रिय। स्वामी जी लेकिन आज आपने अचानक हम दोनों रानियों को राजमहल से राज दरबार में क्यों बुलाए हैं? क्या बात है स्वामी जी? महारानी जी,
जी स्वामी। राजमहल से इस राज दरबार में बुलाने का एक मतलब था। कैसा मतलब स्वामी? महारानी जी, मैं महामंत्री और रामबली के साथ शिकार खेलने गया था। बियाबान जंगल में एक महात्मा जी बैठे भगवान का भजन कर रहे थे, तपस्या में लीन थे। तो क्या हुआ स्वामी? मैंने देखा नहीं और मेरे पैर का ठोकर महात्मा जी को लग गए। फिर क्या हुआ स्वामी? महारानी जी, महात्मा जी ने कहा कि अहंकारी राजा, तू धन के घमंड में भूल गया है कि यहाँ एक संत तपस्या कर रहे हैं और तूने मुझे पैर का ठोकर मार दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद विक्रमगढ़ राजमहल का चिराग नहीं जलेगा। हे भगवान, स्वामी जी, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। लेकिन लेकिन फिर क्या हुआ नाथ? महारानी जी, हाँ, मैंने मुनिराज से क्षमा याचना किया और कहा कि अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लो। मुनिराज ने कहा कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता। इस श्राप से मुक्ति पाने का तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। क्या बताया महात्मा जी ने? उन्होंने कहा कि जब हीरा और मोती का मिलन होगा तब तुम्हारे राज विक्रमगढ़ का चिराग जलेगा। हीरा और मोती का मिलन? हाँ महारानी जी। मतलब स्वामी मैं समझी नहीं अभी। महारानी जी, हाँ। मुनिराज ने हमें एक हीरे की माला दिया है। उन्होंने कहा जिस महारानी को ये माला दोगे उसके उदर से एक पुत्र जन्म लेगा। उसके जन्म लेते ये हीरे की माला उसके गले में डाल देना और उसका नाम हीरा रखना। दानव लोग में एक राजा है शिव शक्ति नाम का, जिसके यहाँ एक पुत्री जन्म लेगी जिसका नाम मोती होगा। जब हीरा और मोती का मिलन होगा तभी तुम्हारे राज विक्रमगढ़ के राजमहल का चिराग जलेगा। स्वामी, अगर ऐसी बात है तो आप ना ये हीरे की माला मुझे दे दीजिए। हाँ स्वामी जी, लाइए ये हीरे की माला मुझे। महारानी जी, ये हीरे की माला मैंने तुम्हारे आंचल में डाल दिया हूं। इतना याद रहे, जब तुम्हारे उदर से कोई पुत्र जन्म ले उसके जन्म लेते ये हीरे की माला उसके गले में डाल देना और उसका नाम हीरा रखना। ठीक है स्वामी जी, आपने जैसा बताया मैं वैसा ही करूंगी। तो ठीक है, अब आप राजमहल जाकर के आराम कीजिए। सदा खुशहाल रहोगे। महामंत्री बलवंश जी राजा। मुनिराज ने माला जो हीरे की दिया वो हमारे पास एक थी, हाँ राजा। महारानी दो थी। जी मैं जिस भी महारानी को देता तो दूसरी नाराज जरूर होती। जी हुजूर। मैंने हीरे की माला बड़ी महारानी के दिल में डाल दिया। छोटी महाराजी नाराज होकर के यहाँ से अपने राजमहल चली गई। जी राजा। अब मैं चलता हूँ राजमहल और महारानी कामनी को समझाने का प्रयास करते हैं। अवश्य महाराज। अब दोनों महारानियों में छिड़ेगी जंग।
दोनों आपस में लड़कर मर जाएंगे, जिसका फायदा महामंत्री बलवंत सिंह उठाएगा। अब हमें चलना चाहिए और आगे क्या होता है देखना चाहिए। इसलिए चलते हैं महारानी के शयन कक्ष की ओर। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट कर खाया, हमसे ला भिड़ियो, क्योंकि तुम सबों की मौत का सामान वाह महाराज वाह, क्या खूब इंसाफ किया तुमने मेरे साथ। अरे महाराज तुमने तो मेरे अरमानों में पानी फेर दिया। क्या क्या सपने सजाई थी कि वह हीरे के माल आप मेरे आंचल में डालेंगे, ताकि मेरे कोख से एक संतान की प्राप्ति होगी और हुकूमत की बागडोर मेरे बेटे के हाथ में होगी और रानी बनकर मैं ऐश करूंगी। लेकिन तुमने मेरे इतना अपमान किया, इस अपमान का बदला लेकर होगी महाराज। दिल में बदले एक भावना सिर्फ एक है, बदले एक भावना सिर्फ एक है कि तुम्हारे विक्रमगढ़ राज को अगर शमशान घाट में न तब्दील कर दी तो मेरा नाम भी महारानी कामनी नहीं, क्योंकि महारानी कामनी का इस विक्रमगढ़ राज में दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। महाराज इस मान का बदला मैं तुमसे चुकाऊंगी, सारे मान का बदला तुमसे लूंगी महाराज, गिन गिन के बदला लूंगी, क्योंकि जिस तरह तुमने अब मेरा अपमान किया है तब तक मैं शांत से बैठ नहीं सकती। और क्या बताऊं इस घड़ी अक्ल मेरी है, क्या बताऊं इस घड़ी अक्ल मेरी हैरान, और राजी महल में शाह ने किया मेरा मेरा अपमान नहीं, कुछ भी मेरी कदर है, किया मेरा अपमान नहीं, कुछ भी मेरी कदर है, और जाल बिछाऊं अब मैं अपना कर दूं उधर उधर, और कैसे मारूं मैं सौतन को, दिल में यही फिकर है। हराम जाति पद्मिनी सारे फसाद की जड़ तू है, अगर तू नहीं होती तो हीरे के माला मुझे जरूर मिलती। और कैसे मारूं मैं सौतन को, दिल में यही कसर है, और बनकर रानी इस महलों में अपना करूं जिगर है। अरे अभी मंत्री को बुलाऊं, अभी मंत्री को बुलाऊं, उन्हीं से काम कराऊंगा, ना रखूं कोई कसर है, ना रखूं कोई कसर है, और परवाह कर सौतन को अपनी बनूं राजमल। हराम जाति पद्मिनी, जब तक तेरा नामो निशान इस दुनिया से नहीं उठा दूंगी तब तक ये महारानी कामनी चैन की सांसें नहीं लेगी। लेकिन क्या करूं, जल्दबाजी में कोई कदम उठाती हूँ तो सारे विक्रमगढ़ राज में कोहराम मच जाएगा। हाँ, सिर्फ एक रास्ता है, इस दरबार का वफादार नौकर रामबली जो प्रजा में भड़बड़ करता रहता है, कोई ना कोई तरकीब उसके पास जरूर होगी, उसे अपने पास बुलाती हूँ। रामबले, रामबले, रामबले।
कब से मेरे यहाँ दिल में आग लगी, बता रही क्या करूं। कहाँ बिलमा? का कहियो? राम जाते मैं कह रही हूँ कि आग मेरे दिल में लगी हुई है। दिल में कहो, दिल में हमारे सोन माँ बाप हटाओ लाओ फकना। का भा इतना गुस्सा नहीं यहाँ? क्या 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 क्या? कही तो है इतना गुस्सा में है का है? सुनो रामबली, हाँ आज जिस तरह मेरा घोर अपमान हुआ है, जिस तरह मेरी बेइज्जती हुई है, हाँ। इस तरह मेरी बेइज्जती कभी नहीं हुई। वह तुम्हारी इज्जत लूट ली। तुम्हें तो कहती है बेइज्जती भय है। मेरा अपमान किसी और ने नहीं, हाँ। बल्कि मेरा अपमान महाराज ने किया है। कैसे किए, कितने टाइम किए, कहाँ किए? अपमान अपमान हाँ तो इस तरह बोलो। बताइए। महाराज और मंत्री जी हाँ गए थे जंगल शिकार खेलने। हाँ उस जंगल में कोई बाबा अपने तपस्या में लीन थे हाँ और अचानक महाराज का ठोकर बाबा को लग गया। हाँ। तो बाबा ने गुस्से में आकर महाराज को श्राप दे दिया। फिर जब उन्हें श्राप दे दिया, क्या अहंकारी राजा, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद तेरे विक्रमराज में कोई चिराग नहीं जलेगा। फिर फिर क्या है? मतलब फिर कहा जाता है कि फिर आगे क्या हुआ? हाँ तो इससे बोलो। हाँ, जब श्राप दे दिया, श्राप दे दिया तो महाराज ने क्षमा याचना मांगी उनसे। हाथ गोड़ जोड़े, शिकार खेले, हम हो गए रहे। अच्छा तुम भी साथ में गए थे? ये पूरी बतिया हम जानता है। अच्छा फिर? वह जंगले में हम हो रहे, नुसार मुर्दहा मुर्दहा बाबा रहा। मुर्दहा हड्डी छोड़ के सारे के मांस नहीं रही। तो बहुत दुखी बाबा। चोर सर कहीं के गोड़े आए ला के कह जाओ तोहरे राजमहल में चिराग न जली, एक लड़का के तरफ जई हो, उसके बाद तोहरे औलाद न पैदा होए, बहुत हाथ गोड़ जोड़ागा तो एक माल दी से माला माला माला। अब की तो लहा लेगे सही सही, एक माला दे। हाँ इस तरह बोलो। कह दुईमा जौनी रानी के दे हो, वही जौनी रानी के दे हो, वही रानी के खाली एक लड़का पैदा हुई, और जो लड़का पैदा हो जाए तो माला वही की गटाई में तुरंत पहना दियो, तुम्हार चिराग जल जाए और फिर हजार भर सब हो जाए। अब सुनो उसके आगे कहानी मुझसे। क्या हुआ? जब वह हीरे का माला लेके राजमहल आए तो हम दोनों रानियों को अपने पास बुलाए, और बुलाने के बाद पूरी आप बीती सुनाई उन्होंने। तो मैं महाराज से कही कि स्वामी अगर ऐसी बात है तो ये हीरे का माला आप मेरे आंचल में डाल दीजिए। जब दोनों रानी आंचल फैला के खड़ी हो गई तो महाराज ने मेरी तरफ तो हीरे का माला बढ़ाए, लेकिन मेरे आंचल में नहीं, बल्कि महाराज ने उस हरामजादी पद्मिनी के आंचल में वो माला डाल दिए। मतलब महाराज के आगे दूध नहीं फैलाए के खड़ी हो गए। ऐसा बोलो। जब फैलाए के खड़ी हो गए आंचल, हाँ तो महाराज क्या के है? वो हीरे का माला मेरे आंचल में नहीं, हाँ, बल्कि महारानी पद्मिनी के आंचल में डाल दिया। बड़कई महारानी। हाँ मतलब महाराज वो माला दे देन बड़कई महारानी का, और तुम फैलाए खड़े रह गए। क्या? हाय आचार, ऐसा बोलो। ये कितना गरमान है भगवान। हमारा जीव ले जानो। जब आचर तुम फैलाए खड़ी रहो, हाँ तो महाराज तुमका छोड़ के बड़कई रानी का दे देन। अब उनके लड़का पैदा हुई और तुम लीपू चाटो। क्या? अब उनके तो पैदा हुई एक ठो लड़का, वह राजा बनी, और तुम क्या करी? राम बली, हाँ,
इसीलिए मैं तुम्हें बुलाई हूँ अपने पास। हाँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। जरा सोचो क्या अगर वो हीरे का माला मेरे आंचल में डालती है, मेरे कोख से एक संतान की प्राप्ति होती, हुकूमत की बागडोर मेरे बेटे के हाथ में होती, और उसके बाद यहाँ की रानी बनकर मैं ऐसे अपनी जिंदगी बिताती। मैं ठहरी उसकी सौतेली माँ, कल को सयाना होगा और कब मुझे ठोकर मार के बाहर कर दे, किसी का कोई भरोसा नहीं है। एक हम भैंस पाले रहे, भैंस घर भर परेशान हो गए, खवावत अच्छी सेहत में बनी रही, देखे सुने तुम्हें तरफ देखे सुने लायक। मतलब सींगी पूछी बनी नहीं तो भैंस की तुलना तो मेरे साथ करे, बदतमीज करे। 7-8 साल बीत दूध माठा नहीं खाएगा मिला। तो कहू दही बनवावा रुकता ही नहीं, कहू दही बनवावा क्या वही भैंसिया का मैं नहीं समझा तुम्हें बनवाओ का मतलब का बा। मतलब 300 डॉक्टरों लगे, भैंसों वाले लगे, लेकिन न जानी का ससुर वो भैंसी का हमारे क्रोध लाख दिन बेच डाला। अच्छा किए महाराज वही तान के दो तुमका खवावत पियावत। भाई देखो खेती ठीक ठाक होए, बहुत ऊसर खेती 20 बीघा हाइल है, वह साले में कुछ पैदा ही न होए तो ऊसर खेती के जोते बोए कौन फायदा। तो मुझ में क्या कमी, तो उदाहरण दे रहा। तुम जानो महाराज जाने, हम कहा जानी तुम में कमी है कि महाराज में कमी। राम बलि एक बात कान खोल के मेरी सुन लो। हाँ अगर मेरे खिलाफ ये पहलवान 20 रुपया दिए हैं, कहा दे लड़का नहीं होते तो हमसे मिले नहीं, हम नहीं करते। तो पहलवान पैसा दे दे मरवावा, हम नहीं कहे, वो पहलवान कहा। उनसे कह दो हाँ इस विक्रमगढ़ की महारानी हूं मैं, और हुकूमत की बागडोर तो मैं अपने नाम करके रहूंगी। और अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो कसम है मेरी झुलनी की, काया पलट दूंगी। पहलवान तो पुण्य की हो, नहीं महारानी कहा थी कसम झुलनी की तुम्हें आगे साया पलट दो। तुम्हें कहो तुम्हें हमका निकिया क्या कहे मैं, तुम्हें तो कहा हुआ क्या कही साया पलट काया बलदेव ट्रक ड्राइवर करे हमसे मिलो, तीसरा गियर लगाई। ये बलदेव ट्रक ड्राइवर कम नहीं ना, ये तो इतने दोखे कहो गियर बक्सा फाट डामा है। हम नहीं कहे तुम्हें ड्राइवर कहा थी। राम बलि हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनाओ। मैं इसलिए तुम्हें बनाई हूँ हाँ कि कोई ना कोई तरकीब बताइए, हाँ ताकि विक्रमगढ़ की रियासत मेरे नाम हो, हुकूमत की बागडोर मेरे नाम हो। मतलब राय तुमका हिया के रानी बने के बरे हाँ हम तुमका राय बताई। बिल्कुल बताइए। चलो वो कई खेतहारी में तो बता। खेतहारी में बोलो वो ठीक नहीं। पहले बात का हमें समझो कि तुमका हम खेतहारी में का करेंगे बोला। क्यों? वह दिन दियाली जलाए आए हैं खेते में, तो पहले बात का मतलब गहराई से समझो। वही दिन के चलो दियाली के छोड़ो, फूट के होई हो अब कहाँ धरी न होई। तो मतलब यही बड़े बुलाई थे कि मान लियो कौनो राय मशविरा बनावा जाए, देवाल मकान हो थी, और ये बात का को महारानी से नहीं महाराज से बता दिए तो तुम्हारा तो मामला चौपट हो जाए। शायद तुम्हें पता नहीं, हाँ यहाँ दीवार तो है हाँ लेकिन ये कान नहीं है। साला कन बहिरा में तिरी रहा बनाई से। तो एक राय और है, कैसा रहा है? मंत्री जी का बुलाओ।
मंत्री जी को? हाँ, मंत्री गोवर्धन सिंह। गोवर्धन ले ले, ले। का नाम है, का नाम है? मंत्री बलवंत सिंह। हाँ, बलवंत सिंह। उनका बुलाओ, अगर वो चाहे लेकिन तो तुमका ही अगर रानी बने में भगवानों ने मना कर। रामबली, हाँ अगर ऐसी बात है हाँ तो मंत्री जी के पास आप जाइए हाँ और जाके कह दीजिए हाँ। कि महारानी कामनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। सिट डाउन ऑन दिस चेयर। बैठ जाइए, बैठ जाइए, वही आए। ससुरी है दुखिन, जब से अन्य की आयल है यह की वही माँ। वही सोचे थे कि मंत्री जी का जनी कहाँ है, तबीयत गड़बड़ चल रही ना, जुखाम बुखार जोर पकड़े हैं। नहीं मौसम है, लेकिन उनके मौसम को दूसर है। उसे इतनी टाइम कहूँ तो बोलता ही नहीं ना। क्यों? वही जुखाम से नकुना बह रहा ना बहुत। अरे हमारो बहात है, बोलो हमारा कम बहात है, उनके तो एकदम पानी बहा है। क्या नकुना तो वही अपने कमरा में हगीस लगाए बैठ रहा था। नहीं मास्क बंद हो गया ना, अब हगीस लगावे। वो हगीज कहाँ लगाई जाती है? मुंह में चलो बुलाए रहे नहीं, शायद ताइन जाए। ठीक है, हो गए हो। मंत्री जी। बोलो रामबली। मंत्री जी। अरे बोल रे, क्या बक रहा है? हम बकरा हैं? बकरा नहीं करे, क्या बक रहा है? मंत्री जी। बोलो रामबली। मंत्री जी। अरे बोलेगा कि केवल बुला चिल्लाएगा? गल सुन इत्थे आ। ये किस भाषा में बोलता है रे? ओ गल सुन इत्थे आ। अरे हिंदी बोल रहे, हिंदी। ओ छोरिए। ये साला ये पागल हो गया क्या? ओ छोरिए। तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन हूँ? मैनू तंग कर रिहा। हिंदी बोल, हिंदी। गल सुन इत्थे आ। अरे तो हमका जरफोन हरफोन कर पाता ही ना, और फोइका तो हम सरफमजा कर फरो। अभी जूते से बात करूंगा तुझसे। कह रहा हिंदी बोल, हिंदी। तो हमारी मार फाइया। साले चिरकोट। अरफावा तो हमका हाँ मरफार अरफानी जरफी हाँ। लंतबही लंतबहा और रमली। और फमरे कर फमले में बोरफलार और भाई हर फमले। रमली, महारानी जी से बोल दीजिए कि शीघ्र ही उनके कमरे में महामंत्री बलवंत सिंह पधार रहे हैं। महारानी जी, आपका गुलाम जानना चाहता है कि बुलाने का सबब क्या है, और बुलाया मुझे किस लिए राज रानी? बुलाया मुझे किस लिए राज रानी? बुलाया मुझे किस लिए राज रानी? और बहाती हो क्यों अपने आंखों से महारानी जी, आपको कैसा गम है? महारानी जी, आपको कैसा गम है? सुना वो सभी मंत्री जी से कहानी। बतलाइए महारानी जी, ये गुलाम बुलाने का सबब जानना चाहता है। आज तुम्हें बहुत जरूरी कार्य से बुलाई हूँ और मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इजहार करें महारानी जी। तो सुनिए मेरी बात कि मैं तुम्हें किस लिए बुलाई हूँ। और अगर मंत्री जी साथ है तो हम अगर
दे दो हमारा। अगर मंत्री जी साथ और दे दो हमारा, और बता दूंगी उस वक्त मैं भेद सारा। बता दूंगी उस वक्त मैं भेद सारा। बता दूंगी उस चलो तुम इशारे पे मेरे, और अगर के चलो तुम, और चमकेगा एक दिन ये किस्मत का तारा। ये किस्मत का तारा। और करूँ रानी जी आज कहना तुम्हारा, करूँ रानी जी आज और कहना तुम्हारा, करूँ रानी जी आज कहना तुम्हारा, और बता दो मुझे भेद है। महारानी जी आपको कैसा गम है, और बता दो मुझे भेद सारा। कहिए महारानी जी। तो सुनिए मंत्री जी, क्या मेरी सौतनी जो रानी महल में रहे, मेरी राज रानी जो मंत्री, और बनाओ मुझे बन के रानी तुम्हारी रहूं। तो हुक्म फरमाइए और महारानी जी, हुक्म फरमाइए। हुक्म फरमाइए और महारानी जी, आपका कहना मुझको ये सभी कार है, करना क्या है बताओ ऐ महारानी जी, आपका काम करने को तैयार हूँ। महारानी जी आप आदेश फरमाइए, काम कौन सा करना है, हम उसके लिए तैयार हैं। सोच लो, कहीं ऐसा ना कि वादे से मुकर न जाओ। नहीं महारानी जी, ऐसी बात नहीं है। तेल के पहिया 1.5 लाइन से उतार सकते है, लेकिन ये नहीं उतार सकते। हाँ महारानी जी, मंत्री बलवंत सिंह के जुबान से निकली हुई आवाज पत्थर की लकीर है। अगर ऐसी बात है हाँ महारानी जी। तो सुनो, आपको करना क्या है। क्या करना है? आप इसी वक्त आप जाइए महारानी के कमरे में। महल में इस वक्त महाराज भी नहीं है और अपनी गहरी निंद्रा में सो रही होगी। और एक बात की याद रखना। कौन सी बात? कि महारानी के अगल बगल सेना पक्का सख्त पहरा लगा हुआ है, उसकी नजरों से बच के जाइए और हरामजादी पद्मी का नामो निशान इस दुनिया से खत्म कर दीजिए। लेकिन महारानी जी, इसमें हमारा क्या फायदा होगा? तुम्हारा इसमें बहुत बड़ा फायदा है। जैसे? जिस दिन हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ आ जाएगी, उसी दिन
मैं तुमसे अपनी शादी रचाऊंगी और उसके बाद यहाँ के सम्राट बनेंगे आप और महारानी बनूंगी मैं और महामंत्री बनाऊंगी राम बलि को। और रामबली, कहीं मैं खड़े खड़े ख्वाब तो नहीं देख रहा? खड़े वाला बेकार हो तो निहुर के देखो यार। राम खा। दुनिया में विश्वास की हो, मतलब मेहररुअन की बात बताई कि समझ सोच के विश्वास की हो। हाँ रामबली, पता लाग बसवारी में बुलाए लेकिन बैठ के वर्खो मसौ खाती दर्शनों नहीं हो। हाँ रामबली, खूब सोच समझ लियो, हम तो भुक्त भोगी हैं। पहले महारानी जी, कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं हो रही? अरे नहीं नहीं, मैं सत्य कह रही हूँ, अबे मेरा भरोसा कीजिए। अबे परीक्षा नहीं हो रामखोर परीक्षा, जिसका कहते हैं कि इसका इम्तिहान लिया जाए। परीक्षा भाई परीक्षा। महारानी जी, हाँ, हमें आपकी बात पर यकीन नहीं हो रहा। फिर कैसे यकीन होगा? अगर अपना हाथ हमारे सर पर रखकर कसम खाओ अच्छा अच्छा, कि हम जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे, जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसी बात है मरेंगे मरेंगे तो एक में मरेंगे। एक साथ मरेंगे। हाँ एक साथ एक साथ। एक साथ। तो सुनो मेरे राजा, मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं। अरे ये रामबली है। तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जीऊंगी तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तो तुम्हारे साथ। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। महारानी जी, तो रख रहा हूँ मोहब्बत तुम्हारे कदम, धोखा देना नहीं, संग निभा देना तुम, और आओ हंस के लगा दूं गले पे, आओ हंस के लगा लूं गले पे तुम्हें, प्यार होता है क्या ये दिखा देना। बोलो बाबा घुसनाथ की, बोलो शीतला मैया की, मूड पे गंजा बोल पूरा। क्या क्या क्या? कहीं तो भाई ठंडा मौसम नहीं आवा, साला भाई पसीना बह रहा। तो इस तरह बोलो, और यार जयकारा क्यों लगा रहे हो? ये जौन मोड़ पगंजा पूरा बोल दिन, ये जब नई कुआं खोदी जा है तो बोला जा। तो यहाँ कहा नहीं? नहीं कुआं नहीं खोदी जा, यहाँ हवन कुंड बनी। हवन कुंड रहे तो बताओगे? अब यहाँ हवन होई, वही के बाद गमन होई। मेरी बात कान खोल के सुनो, मार नहीं है मार मार। मेरी बात कान खोल के सुन लो। सुनावा। बिना कुछ बोले हाँ चुपचाप हाँ 2 मिनट के लिए अंदर चले जाइए। हम हाँ, अब हम गंधा लाल। अच्छा चलो ठीक है, आपके कहा कैलीन, हम अंदर चले गए, मान ली समझो हम अंदर चले गए। अब नहीं बोल रहे हैं, बोलो समझो कि हम अंदर ही से बोल रहे हैं। मूड बाहर बाकी, मूड बाहर है, बाकी सब अंदर है समझो। मान लियो हमारी नहीं तोहरो कौनो नौजवान लौंडा हो, एक लड़का कौनो तोहरो नौजवान लड़का हमारी नहीं हट्टा कट्टा होट मोट तगड़ा, और वही का कहू 2 मिनट का नहीं 1 मिनट का कहा कि बेटा अंदर चले जाओ, तो कहा अंदर कह लेती। अरे हराम जादे, मैं कमरे के अंदर की बात कर रही हूँ। तू क्या समझ रहा है? कमरा हम कहीं जाए वह पूर्णिमा चक्रवट फिर नहीं समझा नहीं कसो तुम्हारा रामबली, हाँ, तुम्हारा 2 मिनट की बात है, हाँ, कुछ महारानी से इमरजेंसी बात करना है। तो 2 मिनट के अंदर हो जाइए, उसके बाद फिर चले आना। मतलब हम तुहू का गंधा लागे। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, यही आशा थोड़ा समझा करो।
समझत समझत तो हमका बहुत दिन बीत गए और बहुत जने का समझत तुम दो जने हो तुहों का समझे ले थे हमका ना पठो क्यों? का हमका ना पठो भले मरई हो यार क्या भले नहीं मतलब हमका हिया से ना पठो भले मरई हो भले भले माँ रही हो ऐसे बोलो। वही कही थे हमका ना पठो भले मरई हो फिर मरई हो भले माँ रही हो। हाँ कैसे? अगर मान लियो कमरा में पहले हम गए बनवाई तो हन हम अकेले कमरा में बाणासुर हो। बाणा सुन नहीं कुछ कटा हन मतलब अकेले हन अकेले हो। मान लियो कमरा में बैठे न खोपड़ी खराब है और न बर्दाश्त बगैर महाराज से बताए दिन तो नहीं 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 रामबली हाँ तुम अंदर न जाओ। नहीं नहीं हमका जा नहीं नहीं इसे पकड़ो नहीं अनर्थ हो जाएगा। नहीं हमका चले जाए और दूर से बतलाओ और दूर से बतलाओ कुछ लिए होगा हमका जान पाए तो कुछ बांधे हो फिर कावा हमें पखौरा में कई थास गड़िया। सुनो रामबली, तुम नहीं जाना चाहते ना? बिल्कुल नहीं। मर जाइए। कहाँ मर जाए? मत जाइए। मत जाइए हम कहा तो मर जाइए। मत जाइए हाँ। ये कह रही हूँ। मतलब हमका ही रह लियो हम खड़े रहबे मतलब हम ये तान के टहल कबो जिंदगी में देखे नहीं ना खाली खड़े हो के देखा बस हमका देखेगा सब। लेकिन वादा करो बीच में बोलोगे नहीं। कसम आए बोल दिन तो चुपचाप यहाँ पे आ खड़े हो जाओ। हाँ। ए मेरे राजा बोले मेरी रानी तुझे कितनी बार कह चुकी हूँ। भूल गए तुझे बोलने के लिए मना किया गया है ना। अरे मुंह बंद हो के जानो मैं नसबंदी हो गया अब बीच में ना बोलना और ना तो मेरे बीच में आना, समझ गया ना? बगली में रहा बगली में। आज चुपचाप वहीं पे खड़े रहना। तुम शुरू करो यार। ए मेरे राजा बोलो रानी। आज मैं तुमसे एक दिन की बात बताने जा रहा हूँ। कह डालिए। अपने राजा जी की बात। हाँ महाराज की। हाँ हाँ अब वही बात समझ लो कि मेरे साथ होगी। वही दिन हमारा मेहरारू दियाली में काजर पारी से लेता ही जाएगा। ए मेरे राजा और जब आई मिलन की रात मोरे सैया ने मोरे बलमा ने मोरे भतरा ने नहीं का हो जात सार ये कौन सी बीमारी हो गई? साला नेटवर्क आवे लग जानो नेटवर्क। नहीं ना बोला भाई। और जब आई मिलन की रात सैया ने ऐसे पकड़ा हाथ कि कंगन टूट गए।